पुलिस की संवेदनहीनता की खबर से करते हैं, जहां झारखंड में पलामू पुलिस की हैवानियत का मामला झारखंड विधानसभा में उठा है। विधायक राजेश कच्छप ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत भिकही गांव के युवक महफूज की थाने में पुलिस ने इतना पिटाई की कि उसकी हड्डियां टूट गई और मृतप्राय स्थिति में पहुंच गया। गंभीर हालत में महफूज को रांची रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महफूज की मौत हो गई। मौत से पहले महफूज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में पीड़ा और प्रताड़ित किया। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और इस मामले को विधायक राजेश कच्छप ने विधानसभा में उठाया और आरोपी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि 1 मार्च को महफूज अपनी दुकान पर था, तभी सफेद स्कॉर्पियो से कुछ पुलिसकर्मी उसे जबरन ले गए। उसके बाद मारा पीटा, जिससे महफूज का हाथ टूट गया और शारीरिक स्थिति गंभीर हो गई। हिरासत में लेने का कारण जब नवा बाजार और छतरपुर थाने से पूछा गया तो उल्टा धमकाया गया और जांच रिपोर्ट छिपाई गई। महोदय महफूज अहमद है महोदय, जो आपको छतरपुर थाना के अंतर्गत आता है। उसको विगत दिनों नवा बाजार थाना उठा करके ले जाती है महोदय, और वो एक दरखास्त दिया है महोदय वो कि 6 तारीख को उसको थाना उठा करके ले जाते हैं और उसी मतलब 1 तारीख को उठा करके ले जाती है, 6 तारीख को जेल भेजती है। और जिस दिन एडमिट करता है जेल भेजता है, उसी दिन फिर घर वालों को सूचना दिया जाता है कि आपका बेटा गंभीर रूप से बीमार है, उसको रिम्स रेफर किया जा रहा है। और जब घर वाले मिलने जाते हैं तो महोदय आज के तारीख में ये उसका शरीर का अंग अंग टूटा हुआ है और वो लड़का जो स्वस्थ था आज डायलिसिस कराने पे मतलब डायलिसिस उसका हो रहा है महोदय। ये गंभीर मसला है महोदय। मैं चाहूंगा कि इस मसला को दिखवा लिया जाए और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि उसका इलाज भी आप करवा दें। महोदय कार्रवाई करते उस थानेदार पे महोदय, ये कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। ये मैं आपको ये भिजवा दे रहा हूँ महोदय, इसको दिखवा लीजिएगा महोदय। ये मैं भिजवा दे रहा हूँ। हो गया, संसदीय कार्य मंत्री संज्ञान में ले लें। मार्च को मेरे भाई को न्यायालय द्वारा जेल में भेज दिया जाता है। अचानक से 6 मार्च को लगभग 11 बजे रात में मेरे भाई के ऊपर फ़ोन आता है कि आपका भाई कहाँ है। तो मैं बोलता हूँ कि जेल में अभी डालकर हम लोग आए हैं। क्या जेल से खबर फ़ोन के द्वारा खबर मिलती है कि अभी जेल से सदर अस्पताल डाल्टनगंज में है, वहाँ से रांची रिम्स के लिए रेफ़र किया जा रहा है। तो हम लोग भाई के साथ में वहाँ मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद जब यहाँ आए तो क्या देखते हैं कि मेरे भाई इस अवस्था में है कि लगभग उसके पीठ पे 2000 डंडे का निशान बना हुआ है और उसके पेट और हाइड्रोसील पे काफ़ी वार किया गया है, जिससे गहरी चोट पहुँची है। सीने पर निशान है। एक हाथ मेरे भाई का एक हाथ टूटा हुआ था, एक पैर टूटा हुआ था और सर का पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा फूला हुआ था चोट लगने के कारण। उसके बाद यहाँ क्या देखते हैं, मेरा भाई तड़प रहा है, मिलने के लिए रो रहा है। मेरा भाई कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ यहाँ के अब थाना प्रभारी लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन मेरे भाई को कहने नहीं दिया गया। मार्च को इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुशी जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। खुशी, यह पूरा मामला कब निकल के सामने आया और इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं? जी ताए, आपको बता दें कि पुलिस का ऐसा दावा बताया जा रहा है कि जो महफूज जिनका दम टूटा है रांची के रिम्स अस्पताल में, इन्हें 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की तरफ से ऐसी चीजें जानकारी दी जा रही है। हालांकि दूसरी ओर परिजनों का कहना है कि उसे 1 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अपने दुकान पे थे और वहीं से उन्हें उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी परिजनों को कोई भी जानकारी या सूचना जो है वो पुलिस के तरफ से नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा चीज इस चीज में निकल के सामने ये आ रहा है कि जेलर जो है, सेंट्रल जेलर जो आशीष सिन्हा है, उनके तरफ से भी ये पुष्टिकरण किया गया था कि जैसे ही महफूज जेल पहुंचा था उसकी जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब थी, जिसके बाद उसे यहाँ के MMCH यानी कि मेबी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और यही पलामू जिला से उसे वहां रिम्स में रेफर किया गया था, जिसके बाद तकरीबन 18 दिनों तक रिम्स में रहने के बाद रविवार को महफूज की मौत हो गई। अभी तक इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिल रही है पुलिस अधिकारी की तरफ से, वो पलामू SP रिश्मा रमेशन की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने
चिंटू कुमार जो नावा बाजार थाना प्रभारी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ 3 एएसआई को भी उन्होंने निलंबित सस्पेंशन पे कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि महफूज के परिवार ने हालांकि सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन महफूज की पिटाई और मौत मामले में अब सदन में भी बवाल होना शुरू हो गया है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। विशाल, क्योंकि सदन में भी अब यह मामला उठाया गया है कि महफूज की मौत जो है वो पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है, रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। अभी क्या कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, विधायकों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, पलामू पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। जिस प्रकार से महफूज की पिटाई की गई, हिरासत में लिया गया और 1 मार्च को उसे उठाया गया था। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम अगर देखें तो उनके परिजनों का सीधा तौर पर आरोप है कि नावा बाजार थाने की जो पुलिस है वह मेरे बेटे के साथ अन्याय की, ऐसा उनकी मां का कहना है। देखिए, जिस प्रकार की जो घटना है, हृदय विदारक घटना है, जो मानवीय, जो कहा जा सकता है कि जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है पलामू पुलिस की ओर से। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम लोग भी रिम्स गए हुए थे। 7 मार्च की बात है, हमने पूरी घटना को लेकर जब हम परिजन से मिले और खास कर जब मरीज की जो स्थिति थी काफी दयनीय बनी हुई थी, जिस प्रकार का आरोप जो परिजन है वह लगा रहे थे। देखिए, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि